राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहते हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये बात कहने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नंगे तक हो गए और ये बात ऐसी जगह पर कहने पहुंच गए जहां देश में अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट चल रहा था। पर सवाल उठता है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड होना आखिर होता क्या है और देश के परिप्रेक्ष्य में असल में कॉम्प्रोमाइज किस सरकार ने और किस लीडर ने किया है। चलिए आज उसी पर चर्चा करते हैं और राहुल गांधी जी को याद दिलाते हैं। राहुल जी, आपसे अनुरोध है कि आप याद कीजिए अपने पिता राजीव गांधी द्वारा किया गया बोफोर्स घोटाला। 1986 में देश की राजीव गांधी सरकार ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से 155 मिलीमीटर हॉवित्जर तोपों की खरीद का बड़ा सौदा किया। इसे सेना को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया। सरकार ने दावा किया कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाली नहीं होगी, लेकिन 1987 में एक विदेशी रेडियो रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया। दावा किया गया कि इस रक्षा सौदे में लगभग 64 करोड़ रुपए का कमीशन यानी रिश्वत दी गई और देश की सुरक्षा से जुड़े सौदे में दलाली हुई, कॉम्प्रोमाइज किया गया। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आया, ओतावियो क्वात्रोकी, जिन्हें गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। आरोप लगे कि उनके जरिए पैसा विदेशी खाते में पहुंचा। उस वक्त न केवल विपक्ष ने बल्कि राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर सवाल खड़े कर दिए थे। जिसके बाद राजीव गांधी ने संसद में कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन दस्तावेज, बैंक खातों की जानकारी और विदेशी एजेंसियों की रिपोर्टें लगातार नए संदेश पैदा करती रहीं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की कहानी कर रहे थे। मामला अदालतों में वर्षों तक चला। धीरे धीरे केस कमजोर पड़ा, मुख्य आरोपी देश छोड़कर चले गए और अंत में किसी को सजा नहीं मिली। दोस्तों, यही है असली कॉम्प्रोमाइज। रक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पूरी सच्चाई सामने लाने के बजाय सिस्टम को उछाल दिया गया। जांच लंबी चली लेकिन निष्कर्ष धुंधले रहे। बोफोर्स कांड ने भारतीय राजनीति को हिला दिया। मिस्टर क्लीन की छवि पर बड़ा दाग लगा। 1989 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और बोफोर्स जनता के गुस्से का प्रतीक बन गया। ऐसे में आज जब राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज चिल्लाते हैं तो इतिहास भी सवाल पूछता है, क्या आपके गांधी परिवार द्वारा देश की सुरक्षा से जुड़े सौदों में पारदर्शिता थी? क्या उस वक्त सत्ता ने पूरी जिम्मेदारी ली? नहीं ली। सेना के लिए जरूरी हथियारों का डील पर्सनल दोस्ती और परिवार के करीबियों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये नेहरू गांधी परिवार का क्लासिक उदाहरण है। जब सत्ता बचाने की बारी आई तो राष्ट्रहित से ज्यादा परिवार की छवि और दोस्तों को बचाना प्राथमिकता बना। बोफोर्स ने दिखाया कि कैसे करप्शन ने सेना की ताकत और देश की इमेज को नुकसान पहुंचाया। देखिए, कांग्रेस को यह साफ कर देना है कि राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन इतिहास के पन्ने ये भी याद दिलाते हैं कि बोफोर्स सिर्फ एक घोटाला नहीं था, वो भरोसे पर लगा सबसे बड़ा सवाल था, जहां राजीव गांधी ने देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था।